चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हमने ना एक चीज़ को जानना है कि जो हमारा एचपीएस एग्जामिनेशन, जैसे इस साल आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थी जिनका एचएस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा होगा क्लीनली। कई लोग होंगे जो बॉर्डरलाइन केस हैं, कई सारे जिनको लग रहा है यार 80 मार्क्स ही बने और सी साइड भी क्वालिफाई नहीं हुआ, या वाइस वर्सा। तो हमें तो शायद नेक्स्ट ईयर का ही सीरियस अटेम्प्ट लगेगा, तो वो लोग अभी अलाइड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज मैं एक ना प्लान ऑफ एक्शन बता रहा हूँ। उस प्लान ऑफ एक्शन में कोई डेट लाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। ये एक प्लान है जो आपने एग्जीक्यूट करना होता है बिफोर गोइंग टू योर मेंस एग्जामिनेशन फॉर एचपीएस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने शायद ये आभास भी किया होगा, जब हम लोग ना मेंस का आंसर लिखने लगते हैं और आंसर लिखते वक्त एक बहुत बड़ी समस्या जो हर विद्यार्थी मुझे लगता है कि फेस करता होगा, कि जब हम लोग रिकॉल करने की कोशिश करते हैं ना, देखो प्रीलिम्स में क्या है कि उसमें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और साथ में आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज बहुत लाइट वे में भी याद आएगी, बहुत ब्लर्ड वे में भी याद आएगी, तो ऑप्शन को देख के वो क्लियरली याद आ जाएगी। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं। मेंस में ना आपके दिमाग में एक एक डेटा, एक एक करंट अफेयर, एक एक एग्जाम्पल सटीक याद होना चाहिए, और दूसरा कम समय में याद आ जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं, हमें ना 28 सवाल करने हैं 3 घंटे के अंदर एचएस मेंस एग्जामिनेशन में। जीएस की हम बात करें, जिसमें से 15 सवाल जो है वो 4 मार्क्स के हैं, और उसके अंदर जो 8 सवाल है, 10 सवाल है वो 8 मार्क्स के हैं। तो जो 4 नंबर का सवाल है ना, उसको 4 मिनट में करना है। जो 8 नंबर का सवाल है उसको 6 मिनट के अंदर करना है। जो 20 नंबर का सवाल है उसको 15 मिनट में करना है। ये करना मुश्किल होता है क्योंकि 4 मिनट में आधा पेज सोच के लिखना, स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना कठिन होता है, क्योंकि अच्छा लिखना है ना, कुछ भी तो नहीं लिखना है। कुछ भी लिखने में तो कुछ भी मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी मार्क्स में सिलेक्शन नहीं होती। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लिखने का तरीका हमारा क्या रहना चाहिए। तो ये जो आज का सेशन है, ये है कि अपने मेंस के नोट्स को कैसे रीस्ट्रक्चर किया जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अभी तक हमारे जो मेंस के नोट्स है, क्यों नहीं याद आ पा रहा हमें सटीक, क्योंकि आप देखो ना, जो आपने नोट्स, आपने पॉलिटी पढ़ी, मान लो चाहे हमसे पढ़ी, किसी भी एकेडमी से पढ़ी, सेल्फ स्टडी पढ़ी, तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा उसमें, या कोई और डीडी बसु पढ़ ली है ना, कोई और किताब पढ़ ली, तो आपने वो प्री के दृष्टिकोण से भी पढ़ी, मेंस के भी दृष्टिकोण से पढ़ी। तो आपके जो अभी नोट्स हैं वो कंसोलिडेटेड हैं प्री और मेंस के, वो बहुत मेंस को सटीक वे में केटर नहीं कर रहे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो मेंस के नोट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए प्री के नोट से, ताकि मेंस के टाइम पे आप मेंस के कंटेंट को ही पढ़िए। तो आज का जो मेरा ये सेशन लेने का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मेरे पास काफी सारे आप में से विद्यार्थी आ भी रहे हैं कि हम लोग मेंस को कैसे टैकल करें, तो उसके लिए मैंने एक प्रोसेस बनाया था। 2-3 साल से प्रोसेस मैं लगातार इन यूट्यूब सेशन के माध्यम से, और जो पर्सनली मेरे से मिलने आते हैं उनके साथ ये शेयर करता हूं। तो इस प्रोसेस के तहत क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको अपने नोट्स को, मेंस के नोट्स को क्रिस्प और रीस्ट्रक्चर करना है। तो उसका तरीका है, उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को समझना पड़ेगा। देखिए, इसमें ना हमारे कुछ एक प्रोग्राम्स भी हैं, उन प्रोग्राम्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। साथ में हमारी कुछ ना मेंस की किताबें भी हैं, उन किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपको इस पूरी जर्नी में हेल्प आउट कर सकती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए, अगर हम लोग इस बात के इंतजार में है कि कभी हमारा प्रीलिम्स निकलेगा और उसके बाद हम मेंस को सिंसियरली तैयार करेंगे, तो मेरे एक्सपीरियंसेस में ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, क्योंकि मेंस बड़ा है, मेंस बल्कि है, मेंस कॉम्पिटिटिव है और टाइम टेकिंग है। तो मेंस को अगर हम लोग पहले ही फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो प्रीलिम्स उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है। प्रीलिम्स आपका स्वाभाविक तौर पे क्लियर होना शुरू हो जाता है जब आप मेंस को पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स उसी का ही एक्सटेंशन माना जाता है। इसलिए मेंस को टारगेट करना ज्यादा आवश्यक है। जो मेरी आज की ये स्ट्रैटेजी है, ये नए बच्चे के लिए नहीं है, ये स्ट्रैटेजी उसके लिए उपयोगी है जिसने तैयारी कर ली है, कोचिंग कर ली है, या अपने ऑलरेडी सेल्फ स्टडी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है अपने, नॉट फॉर प्रीलिम्स बट फॉर मेंस। तो मेंस के लिए हमारा तरीका क्या रहेगा? मेंस के लिए क्या है कि आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल टारगेट मैं बता देता हूं। जब तक आप 1500 प्लस आंसर्स नहीं लिखते हैं, आप ये समझिए इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर लाना कठिन है। तो हमारा टारगेट क्या है इस पूरे जर्नी में कि 1500 से ज्यादा आंसर लिखने का हमें मौका मिल जाए। अब वो मौका कैसे मिलेगा 1500 प्लस आंसर लिखने का? सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे हमारे ना एक किताबें हैं, बुक्स हैं, प्रोसेस बना रहा हूं ना मैं आपके लिए, एक बुक्स है, इन बुक्स के अंदर 900 क्वेश्चंस विद आंसर्स दे रखे। बुक्स क्या है? GS1 की एक किताब है जिसमें 200 क्वेश्चन आंसर्स दे रखे। GS2 की एक किताब है, इसमें भी 200, ऐसे ही GS3 200, और साथ में चौथी किताब है HPGK, इसके अंदर दे रखे 300 क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो टोटल आपके पास 900 क्वेश्चन आंसर्स आ गए। आपने इन किताबों को, मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने भी मेंस की तैयारी करनी है उनके लिए बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तकरीबन आपका सारा सिलेबस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर तकरीबन आ जाएगा।
तो इससे क्या होगा, और ये आंसर जो है ये क्रिस्प है, प्रिसाइज है, बल्कि नहीं है। तो आपका सारा कंटेंट क्या हो चुका है, क्रिस्प हो चुका है, प्रिसाइज हो चुका है, साथ में करंट अफेयर भी है। ये कौन से क्वेश्चन है, देखो इन क्वेश्चंस में हमने क्या कवर किया है, इनमें है एचपीएस के PYQ प्लस हमारी टेस्ट सीरीज ओल्ड जितनी भी रही है 2020 ऑनवर्ड, जब ओशन का जो है एसडीएम आया, कांशा का एसडीएम आया, उस टाइम की ये किताबें हैं, और उस टाइम की ये टेस्ट सीरीज है जो पिछले 3 साल से चल रही थी, उन सबको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट करके आपके लिए दिया गया है। बहुत 2000 की, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इनके तहत आपका एक बेसिक कंटेंट हो गया जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आ चुका है। क्लियर? अब आपने क्या करना है, इस कंटेंट को उठाना है रोज। मान लीजिए आपने टारगेट रखा कि मान लो इसमें पॉलिटी के 50 क्वेश्चन है, आपने टारगेट रखा 3 दिन लगाऊंगा मैं या लगाऊंगी, 3 घंटे रोज बैठूंगी और पॉलिटी के 50 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग घर पे प्रैक्टिस करूंगी। तो आपको आधी आंसर राइटिंग घर पे प्रैक्टिस करनी है, तो ये आंसर राइटिंग आपने उठानी है और घर पे इसको प्रैक्टिस करना है। आपने लिखा पॉलिटी, पूछा गया है व्हाट आर दी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस बार प्रीलिम्स में भी आया, आपने उसको लिखा, ठीक है, तो पढ़ लिया। उसके बाद अपने शब्दों में उसको बहुत क्रिस्प वे में लिख दिया। 4 नंबर का आया था, 4 नंबर के लायक तैयार कर लिया, ताकि जब आप पेपर में जाए तो आप पूरा प्रियर मेंस का कचरा एक साथ ना पढ़ के जाए, आप वो पढ़ के जाए जो मेंस के लिए बहुत सटीक है। सिंपल फंडा क्या है, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर आपके पास रेडी होने चाहिए, वही आपका फाइनल कंटेंट है रिवीजन के लिए। तो इसी दृष्टि से आपने नोट्स को तराशना है। तो आपने ये 1000 क्वेश्चन को खत्म करना है और इनको सब्जेक्ट वाइज अरेंज कर लेना। रजिस्टर लगा लो, पॉलिटी का मेंस का एक रजिस्टर लगा लो, उसमें इन क्वेश्चंस को लिखा। फिर उसके बाद ये हो गई स्टेज 1, आपने बेसिक 1900 क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ली। अब आती है जी स्टेज 2। स्टेज 2 के अंदर हमने एक लेवल एडवांस कर लिया और 500 प्लस क्वेश्चन हमने फिर प्रैक्टिस किए और विद मॉडल आंसर्स। तो इसके लिए क्या है, हमारा एक प्रोग्राम है, आजकल इसको हम लोग चला रहे हैं, लाइव है, लाइव प्रोग्राम है, एक 8 से 10 बजे चलता है। इस 8 से 10 बजे चलने वाले प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने क्या कर रखा है कि लाइव आंसर राइटिंग करवा रहे हैं 50 डेज, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन और मॉडल आंसर डिस्कस होंगे, लेक्चर रिकॉर्ड होगा, आप बाद में भी इसको देख सकते हो, और साथ में इसकी पीडीएफ शेयर की जाएगी। डेली बेसिस पे 20 पेजेस की पीडीएफ है। तो जब ये 50 दिनों में 8 जुलाई को शुरू हो गया प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देखिए, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम, CEP, कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम पिछले साल भी इसमें काफी सारे बच्चे एनरोल थे जिनका सिलेक्शन आया, उससे पहले भी आया। हम 2 साल से इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। ये यूपीएससी के लिए चलाया हुआ प्रोग्राम था, जिसके अंदर कंटेंट का लेवल बढ़ाया जाता है, मींस एनरिच। लेट सपोज अगर आकृति मैम कोई टॉपिक आपको पढ़ा रही है, उन्होंने वुमेन के ऊपर कोई टॉपिक पढ़ाया, तो वो वुमेन का इन एंड आउट की क्या क्या वोकैबुलरी वुमेन के लिए यूज होती है, क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या डेटा है, क्या करंट अफेयर है, 1 साल का 2 साल का वुमेन के ऊपर, वो सारा आपको दे देंगे। तो आपका क्या है, कोई भी सवाल वुमेन का आ जाए, कोई भी ऐसे वुमेन पे आ जाए, आपके पास एक जगह सेंट्रलाइज कंटेंट रेडी है। तो जब तक आपके नोट्स बिल्कुल ऐसे ना हो कि आंसर में उतारने लायक हो जाए, तब तक आपके नोट्स बहुत उपयोगी नहीं है। क्योंकि मैं आपका कौन सा टाइम सेव कर रहा हूं, जब आपने सवाल को पढ़ा और लिखा, उनके बीच में जो थॉट प्रोसेस चलाने वाला टाइम है, उस टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करो। तो उसको जैसे जैसे आप रिड्यूस करोगे, वैसे वैसे आपके लिए कोर्स, तो उसके लिए प्रोसेस बनाया। तो दिस इज द प्रोसेस। तो ये स्टेज 2 है। इसके अंदर हमने 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। पहले आपने कितने किए थे, 900। अब मान लो 500 प्लस है, 600 के आसपास इसमें क्वेश्चन होंगे, हो गए 1500 क्वेश्चन। तो आपके, और मैं गारंटी के साथ, देखो ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, 60 प्लस पेपर, 60% बोल रहा हूं, 60%, तीनों जीएस में 84 सवाल आते हैं, तकरीबन 60 सवाल 50 सवाल इसमें से आएंगे ही आएंगे। 50 से 60 सवाल कम नहीं होते हैं 84 में से, वो इन्हीं में से आएंगे। तो इससे क्या होगा, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएंगे। तीसरी बात, अब आएगी स्टेज 3। मेंस के अंदर स्टेज 3 में क्या करते हैं, क्योंकि ये ना क्लैरिटी हमें मेंस में किसी को भी नहीं होती, जिन लोगों का निकलता भी है तो वो इतना क्लैरिटी से नहीं निकलता, उनको ठीक मार्क्स आ गए हैं, 2-3 साल की मेहनत है, लेकिन उन्होंने सारे काम किए हैं, लेकिन बहुत कॉन्शियसली नहीं किए। तो मैं ये कॉन्शियसली ये काम करवा रहा हूं। तीसरा काम क्या है, अब हमें अपनी असेसमेंट रियल टाइम में करनी है। असेसमेंट रियल टाइम का क्या मतलब है कि आंसर राइटिंग आपने रियल टाइम में करके देखनी है। दैट इज टेस्ट चेक करवाने हैं, इवेल्युएट करवाने हैं और मार्क्स लेके देखना है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने 1500 क्वेश्चन और आंसर तो कर लिए, आपको याद कितना है और मिनिमम टाइम में आप उसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इसका आभास प्रैक्टिस करनी है।
क्या आपकी कंटेंट मैनेजमेंट अच्छी है, क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, क्या आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, क्या आप डायग्राम बनाते हो नहीं बनाते हो, ये सारी तमाम चीजें भी टेस्ट करने वाली चीज है। तो इसके लिए क्या है, हमारी एक टेस्ट सीरीज है जिसका नाम है संघर्ष। इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या करना है हमने, संघर्ष के अंदर, इसके अंदर हम लोगों ने 460 क्वेश्चन आंसर्स का टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट हैं, 13 सेक्शनल टेस्ट, 9 फुल लेंथ टेस्ट और 3 एस्से और 2, एक हिंदी और एक इंग्लिश लैंग्वेजेस के टेस्ट है। तो ये टोटल टेस्ट इस टेस्ट सीरीज के अंदर लिए जाएंगे। टोटल टेस्ट की संख्या कितनी होगी, 13, 9, 22, 22 और 5, 27 टेस्ट इसके अंदर कंडक्ट किए जाएंगे। संघर्ष टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जीएस के आपको 22 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसके अंदर 460 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर बाद में दिए भी जाएंगे, इवेलुएट भी किए जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी असली असेसमेंट होगी कि आपने 1500 क्वेश्चन जो पहले किए थे वो कितने काम के हैं, उनसे आपकी क्या लर्निंग है। और ये 460 नए क्वेश्चन है, इनका पिछले 1500 क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, हर क्वेश्चन नया है। आपके पास जो शुरू के 900 क्वेश्चन है ये नए हैं, उसके बाद 500 प्लस के अंदर नए क्वेश्चन, फिर 460 के अंदर नए क्वेश्चन। तो टोटल ये मान के चलो आप 2000 क्वेश्चन विद मॉडल आंसर डिस्कस करके जाओगे। इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि जब आप पेपर के अंदर बैठेंगे और 84 जीएस के क्वेश्चन पूछे गए, इन 84 में से 75 क्वेश्चन आपने सुने थे, आपने लिखे थे, आपने रटे थे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो आपने ये ध्यान देना है, जब तक आपके लिखे से, जब तक आपके पढ़े से पेपर एग्जैक्टली नहीं आ रहा, डायरेक्टली नहीं आ रहा, नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आंसर की बात कर रहा हूं कि नोट्स से तो सभी कुछ आएगा, लेकिन नोट्स बल्कि हैं। अब हमें टाइम आ रहा है रीस्ट्रक्चरिंग। तो जब हम अपने मेंस के नोट्स को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उतार लें और 2000 क्वेश्चन और आंसर की फॉर्मेट में उतार लें, तब आपका पेपर क्लियर होगा। अब ये 2000 क्वेश्चन में क्या, मान लीजिए ज्योग्राफी में आपने 150 क्वेश्चन कर लिए, 200 कर लिए, 200 इकोनॉमी में, 200 पॉलिटी में, 100 क्वेश्चन स्पेस के ऊपर है ना, एनर्जी के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सभी पे आपने 50 से लेकर 100 क्वेश्चन हर टॉपिक के कर लिए। क्या रह गया नया, कुछ भी नहीं रह गया। इसी में से पेपर आएगा, इसके अंदर अब करंट है, क्रिस्प है ना, करंट भी है, डेटा भी है, सब कुछ है। ये नोट्स आपके एज इट इज रटने के लिए रेडी है। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, एज इट इज नोट्स को उठा के किसी ऐसे बच्चे को दे देना जो बहुत प्रॉमिसिंग हो, जो इनको रखने की धरोहर, क्योंकि आपके हाथ के बने, रखने के लिए जिम्मेदार हो, एज इट इज फॉरवर्ड कर देना, उसका भी भला होगा। इस तरह के ये नोट्स आपको रीस्ट्रक्चर करना है। अगर ये रीस्ट्रक्चर कर जाओगे, जिन लोगों ने भी हमारे साथ जुड़ के पहले भी आंसर राइटिंग के थ्रू, बहुत बच्चे आंसर राइटिंग के थ्रू निकले, उनको यही सारा प्रोसेस मैंने बताया था। अब हम धीरे धीरे इन चीजों को पब्लिक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आम बच्चे तक भी जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ, हमें यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं, तो इन नोट्स को फिर आप लोग फॉलो कीजिए, राइट। तो ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत तैयारी करने से आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन मेंस एग्जामिनेशन, देखो प्री निकल जाता है, मेंस एग्जामिनेशन विल बी वेरी 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 ब्राइट। क्लियर, चलिए, थैंक यू एवरीवन।